مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کی ورشپ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن فضل عطا کیا کہ ہم اس کے گھر میں آ کے ایک بار پھر ہم اپنی عبادت کا آغاز کر سکیں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور خدا ان کا شکریہ ادا کریں گے جو گزرے ہفتے اس نے نعمتیں ہم میں عطا کی، گزری زندگی جو ہمارے ساتھ رہا۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، کیونکہ خدا ان کا وعدہ ہے جہاں دو یا تین اس نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اور ایمان رکھیں کہ آج ہمارا خدا یہاں موجود ہے، قدوس زندہ آسمانی لشکر خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا کا خدا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس خوبصورت موقع اس شام کے لیے خدا کہ آپ نے ایک اور گھڑی ایک وقت عطا کیا خدا کہ ہم آپ کی حضوری میں آ سکے، تیرے گھر میں آ سکے۔ خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ اپنے فضل والا ہاتھ ہم پہ رکھتا ہے۔ خدا تیرا شکر و زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں کے لیے تیرا شکر ہو خدا، تو ہمیشہ اپنی برکات کے دروازے ہم سب پر کھلے رکھتا ہے۔ خدا تیرا شکر ہو کہ تو خیریت سے ہمیں اپنے گھر میں لے کر آ رہے، پر پھر تو نے ہمیں یہ فضل عطا کیا کہ ہم خدا اپنی عبادت کا آغاز خدا تیرے گھر سے کر سکیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ایک اور فضل عطا کیا خدا کہ ہم خدا تیرے نام کو تیرے گھر میں آ کے ہم بات کرنے والے ہوئے خدا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس عبادت کو ابھی سے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں خدا، ہمارے قلبوں کو ہماری سوچوں کو چھو بلیس کر خدا، تاکہ آج ہم پورے ایمان کے ساتھ خدا اور پورے توکل کے ساتھ خدا تیری طرف رجوع لائیں خدا، اور جو مرادیں جو خدا خواہشات جو دعائیں جائیں آج ہم تیری حضوری میں لائے ہیں ان سب کو تو اپنی حضور بقول کے مانت قبول کر، مسیح ہمارے مسیح کی صدا سے آمین۔ بات کی شروع میں ہم زبور 48-48 لائیں گے، تیری ہیکل دے وچ کیتا۔ ہم سب اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا، تیری رحمت
تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے. تیرے خون بہانے سے میری مجھ کو رہائی ہے.
इसी तरह प्रस्तिश में बढ़ते हुए रोजों के हवाले से एक और गीत गाएंगे, कलवरी के सहारे। ब्लू बुक में गीत मौजूद है, सफा नंबर 249 पे। 249 पेज नंबर 249। कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे, कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे। तू चढ़या तू तेरा है चढ़या, ओते सूरी तू चढ़या तू तेरा है चढ़या। बोले सारा तू भरया तेरे खून प्यारे, बोले सारा तू भरया तेरे खून प्यारे। कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे, तेरा खून प्यारा बढ़ के वक्त प्यारा, तेरा खून प्यारा बढ़ के वक्त प्यारा। मेरा सारा कमाया रंगे नाम हमारे, मेरा सारा कमाया रंगे नाम हमारे। कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे, क्यों ना चुने तेरे बाबा जितने लोग घुमावा, क्यों ना चुने तेरे बाबा जितने लोग घुमावा। तेरे पीछे पीछे जावा देखा सुनी के नजारे, तेरे पीछे पीछे जावा देखा सुनी के नजारे। कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे, कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे। तेरी कदर रोजाने तेरा जख्म पहचाने, तेरी कदर रोजाने तेरा जख्म पहचाने। लहू के नाम चमक के आया देश हमारे, लहू के नाम चमक के आया देश हमारे। तेरे प्यार को लेके हस्तियों का खुल जाए, तेरे प्यार को लेके हस्तियों का खुल जाए। क्षमा करके गुनाह को दफन मार के मारे, क्षमा करके गुनाह को दफन मार के मारे। ये तौफीक लसानू बड़ा हौसला करिए, ये तौफीक लसानू बड़ा हौसला करिए। जाना रुड़े दिया पारे बड़ी लाई पे नारे, जाना रुड़े दिया पारे बड़ी लाई पे नारे। कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे, कलवरी के सहारे पापी बचे मेरे सारे। आमीन। इसी तरह हम अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे और अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा पढ़ के, रसूलों का अकीदा
मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर की बात पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर तिरुल से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 33 बरस की हुकूमत में टूट खाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ यूलिस पर, पाक कलीसिया, कस्सों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म की जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अब वक्त है कि हम एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें। जो दुआएं हम खुदाओं के हुजूर आज लाए हैं, आज हम उसके सामने पेश करें। खास तौर पर हम जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उनको खुदाओं के सामने रखेंगे। बहन मुबीन है जो घुटने की तकलीफ में मुब्तला है, मिसेस एलेक्स और मिसेस मेबल, मिसेस एलेक्स और मिसेस सबा वफास के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना फजल हाथ बढ़ा के इन सब नामों को जो हम इसके सामने रखे हैं आज शिफा बख्शे। अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने होठों को, अपनी आवाजों को खुदावंद के हुजूर बुलंद करें, क्योंकि हमारा खुदावंद वादों में सच्चा है और जब हम उसे पुकारते हैं तो यकीनन हमारे दरमियान मौजूद होता है। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने जुबानों को अपने खुदावंद के सामने बुलंद करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी लश्कर खुदावंद, तू जो था है जो आने वाला है, जिंदा रब्बुल ख्वाज खुदावंद, इब्राहिम इसहाक के खुदा, मेरे खुदा, आज मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि तूने एक बार फिर हमें ये फजल अता किया कि आज हम खुदावंद तेरे घर में आके खुदावंद तेरी बात का आगाज कर सके। तेरा शुक्र खुदावंद कि तूने खुदावंद हमें सेहत तंदुरुस्ती अता की खुदावंद। तेरा शुक्र हो कि तूने आज शाम हमें मुहैया किया कि हम अपने गुनाहों का इकरार तेरे सामने अभी कर सकें, अपनी दुआएं को जाने पर तेरे सामने रख सकें। तेरा शुक्र जलाली बाप, तेरा शुक्र हो तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। रोज़ क़याम के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शे, खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। हमेशा अपने फजल हाथ मुझ पर, हम सब पर रखता है खुदावंद। तेरा शुक्र हो जो हम तेरे हुजूर आते हैं खुदावंद, तो तू हमें अपनी बरकत से मालामाल करता है। तेरा शुक्र खुदावंद कि हर रोज हमें एक नई कुव्वत बख्शता है। तेरा शुक्र हो कि हमें उकाबों के मालिक जोर बख्शता है खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमारे गुनाहों को बख्शता है। तू कहता है कि तेरे गुनाह गुरमुजी गुनाह हो खुदावंद। तेरा शुक्र हो कि तू हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोकर हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। जलाली बाप तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। आज इस घड़ी मुकम्मल तौर पर खुदावंद इन नामों को खुदावंद तेरे सामने रखता हूँ जो बीमार है खुदावंद, और इस हर जमात को भी तेरे सामने रखता हूँ। अगर इनमें कोई बीमार है खुदावंद तो मेरा ईमान है खुदावंद कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है खुदावंद, तेरे खून बहाने से हमने रिहाई पाई है खुदावंद। आज खुदावंद अपना फजल हाथ बढ़ा और जहाँ कहीं भी खुदावंद बीमार मौजूद हैं, आज जो हमें ऑनलाइन सुनते हैं इस इबादत का वसीला से खुदावंद आज रिहाई पाए, शिफा पाए खुदावंद, क्योंकि तेरे लहू में शिफा है खुदावंद। तू कहता है कि खुदावंद शिफा की नदियां जारी हो जाती हैं खुदावंद। आज अपना कदूस हाथ बढ़ा खुदावंद, हमारे ज़हनों को छू ले खुदावंद, इस हाल जमात को ब्लेस कर खुदावंद, ताकि आज जब तेरे कलाम का बीज हमारे में बोया जाए खुदावंद तो हमारे दिलों की धरतियों में वो घर कर जाए खुदावंद, एक फलदार तरफ बने खुदावंद, ताकि हम अपने चाल चलन से खुदावंद, अपने खुदावंद बिहेवियर से खुदावंद पहचाने जाए कि हम हकीकी मसीह के पैरोकार हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू हमेशा हमारी दुआओं का जवाब देता है खुदावंद। अपने आपको भी खुदावंद तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावंद, तू मुझे फजल अता कर खुदावंद, ताकि मैं भी खुदावंद तेरे हुक्मों पर चलने वाला बन सकूं खुदावंद। तेरे खादिम को जो आज तेरे कलाम को हमारे साथ शेयर करने वाला खुदावंद, तेरे खादिम को भी तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। तू खुदावंद उसका जुम्मा दे खुदावंद, ताकि आज वो नहीं बल्कि तू उसमें होकर बोलना खुदावंद, अपने कलाम को शोरों की मानद उसकी जुबान पर उतार कर खुदावंद, ताकि आज जब तेरे कलाम का बीज खुदावंद हमारे दरमियान बोया जाए खुदावंद तो हमारी जिंदगियों को तब्दीली का बाइस हो खुदावंद। हमें बड़ी बरकत अता कर खुदावंद, अपने हुक्मों पर चलना सिखा खुदावंद, इन रोज़ों क़याम का हमें एहतराम करना सिखा खुदावंद, हमें फजल बख्श खुदावंद कि हम हकीकी तौर पर खुदावंद तेरे बेटे बेटियां कहला सकें खुदावंद। हमें अपने फजल से और अपनी कुदरत से मामूल कर मसीह हमारे मसीह की सिला से आमीन। आज की तिलावत मुक़द्दस मरकज़ उसके एक बाब, पहला बाब उसकी 9 से 13 आयत। मैं भाई फास से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी तिलावत करें।
मरकस पहला बाब उसकी 9 से 13 आयत तक, नए नामा में मरकस की इंजील उसका 1 बाब 9 से 13 आयत। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिर फौरन उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की माने अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फिर फौरन रूह ने उसे बयाबान में भेज दिया, और वो बयाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा। क्या और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदाओं की बरकत हो। खुदाओं की आप सबकी तालियों में आज के खादिम को पास्टर जावेद साहब मैं दावत दूंगा, आए और खुदाओं के कलाम को उनके शेयर करें। खुदा मसीह में आप सबको सलाम। हजूरी, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक बार फिर खुदा ने ये मौका हमें बख्शा है और ये मौका दिया कि हम खुदा के घर में आकर उसकी सताइश करें, उसकी इबादत कर सकें। इस सारे फजल के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, इस बड़ी नेमत के लिए कि उसने हमें इकट्ठा किया और एक बार फिर उसने हमें जमा किया ताकि हम खुदा के घर में प्रॉपर तरीके से आकर इबादत कर सकें। तो हम जोर से ऊंची आवाज से एक दफा नारा लगाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि खुदा ने एक बार फिर हमें इस लाइक किया है। दुनिया में बेशुमार लोग मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में आपने देखा होगा, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर लाखों की तादाद में लोग जो है वो इस वबा की वजह से बीमार हैं और लाखों की तादाद में लोग इंतकाल कर चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ा फजल है कि खुदा ने हमें इस लायक किया, हमें बख्शा और उसने हमें ये वक्त दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें। उसने हमें जिंदगी की सरजमीन पर रखा और ये हमारे लिए शुक्रगुजारी का दिन है, शुक्रगुजारी का वक्त है कि हम इकट्ठे हुए हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा अता की ताकि हम दोबारा नए सिरे से जो है इस इबादत का आगाज कर सकें। आज तो जिस तरह का हम समझते हैं कि आज रोजों का पहला इतवार है और हम रोजों का बुध के दिन से पहला रोजा जो था 17 तारीख से हमने उसका आगाज किया और आज 21 तारीख है और आज रोजों का पहला इतवार है। और रोजों के पहले इतवार में हम आज यहाँ पर चर्च में इकट्ठे हैं। ये खुदा का बड़ा फजल है कि बाकी दिनों में हमने घर से इबादत की। तकरीबन 15 दिसंबर को हमने लास्ट इबादत जो थी चर्च में की थी और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 माह के बाद आज दोबारा हम चर्च में आए हैं। खुदा का शुक्र हो कि इतनी ज्यादा तादाद में इजाजत नहीं दी गई है कि लोग ज्यादा जमा हो सके, लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये मौका मिला कि हम उसके घर में आकर उसकी सताइश करें, आमीन। आज जो हम रोजों के हवाले से सीखेंगे, क्योंकि रोजों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और मसीह यीशु जो है उन्होंने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। आप सब इससे बखूबी वाकिफ हैं। रोजों के बारे में हम अगले इतवार को इसके तफसील के साथ सीखेंगे। पुराने अहदनामे में से रोजे के बारे में सीखेंगे, फिर नए अहदनामे में से सीखेंगे। लेकिन आज हम एक और बात पर गौर करेंगे। अभी आपने तलावत सुनी है और ये रोजा शुरू करने से पहले कलाम में भी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह को, गौर से सुनिएगा इस बात को, यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद फिलफूल जो है खुदा का पाक रूह जो है उन पर हाजिर होता है। और उसके बाद कलाम में भी हमने पढ़ा है आज की तलावत के अंदर मरकस की इंजील पहला बाब उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक हमने देखा और पढ़ा है। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने के बाद फिलफूल पाक रूह जो है वो यीशु कहाँ ले गया, कहां पर ले गया, बियाबान में ले गया। और बियाबान में यीशु मसीह क्यों ले जाया गया, ताकि वो शैतान से आजमाया जाए। तो आज हम देखते हैं कि यीशु को क्यों आजमाया गया था। यीशु तो खुद खुदा है और वो खुदा का बेटा है, उसे जो है क्यों आजमाया गया, उसकी वजूहात क्या थी। और अपनी जिंदगियों में आज हम गौर करेंगे इसी तरह की जो आजमाइशें हैं जो मसीह यीशु की जिंदगी में आती हैं, उन्हीं से शैतान जो है हमें भी आजमाता है। आज हम किस तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं, आज इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु को क्यों आजमाया गया और किस तरह से अगर हम आजमाए जाते हैं, हमारी जिंदगी में भी ऐसी आजमाइश आती है,
किस तरीके से हम उन आजमाइशों का मुकाबला जो है वो कर सकते हैं। तो यीशु मसीह की जो आजमाइश थी, गौर करने की बात की है, यीशु मसीह अभी तक अपनी मिनिस्ट्री का आगाज जो था उन्होंने नहीं किया था। अभी यीशु मसीह जो है वो जाहिर होते हैं और जाहिर होने के बाद वो बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के फौरन बाद जो है उनको ले जाया गया ताकि वो 40 दिन और रात तक जो है वो शैतान से आजमाए जाएं। हम इस बात पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह को जो आजमाया गया उसकी वजह ये थी कि वो 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखते हैं और उस रोजे के दौरान जो है यीशु मसीह को आजमाया जाता है। यानी ये तैयारी का वक्त था जब मसीह यीशु रूहानी तौर पर तैयारी के मराहल में जाते हैं। उस तैयारी के मराहल के दौरान यीशु मसीह जो है वो 40 दिन और 40 रात का रोजा जो है इसी दौरान रखा जाता है। तो आज हमारे लिए सोचने की बात ये है कि रोजा जो है हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन रोजा जो है वो बड़ा मकसद होना जो है वो बड़ा जरूरी है। रोजा रखने के लिए कोई मकसद जो है वो बड़ा जरूरी है। तो मसीह यीशु जो है वो तैयारी का रोजा रखते हैं, यानी 40 दिन और 40 रात जो है इनका जो रोजा था वो तैयारी का रोजा था और वो तैयारी थी मिनिस्ट्री का आगाज करने की तैयारी। हालेलुया। मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह रोजा रखते हैं और जब रोजा खत्म होता है यानी वो उस मुश्किल पर आजमाइश पर काबू पा लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करते हैं। यानी वो तालीम देना शुरू करते हैं, वो बीमारियों से शिफा देना शुरू करते हैं, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। यानी मिनिस्ट्री का आगाज करने से पहले 40 दिन और 40 रात का तैयारी का रोजा जो था वो मसीह यीशु ने रखा और मसीह यीशु को आजमाया गया और हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है अपनी आजमाइश पर पूरे उतरते हैं। आज हम आजमाइशें जो है जो यीशु मसीह पर आई हम भी उनमें से गुजरते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसी आजमाइशें आती हैं। ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि यीशु मसीह जो है वो आजमाइश पर काबू पाते हैं और काबू पाने के लिए खुदा बाप की जो ताकत थी उसको वो इस्तेमाल करते हैं और खुदा बाप की ताकत के साथ जो है वो इस पर काबू पा लेते हैं। आज खुदा हमें भी तसल्ली देता है और हमें भी वो बताता है जब हम आजमाइश में पढ़ते हैं, जब हम मुश्किल में पढ़ते हैं, तो आज हमारे लिए भी तसल्ली का पैगाम जो है खुदा का कलाम में देता है। अगर आप इब्रानियों 2 बाब उसकी 18वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया और वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। हालेलुया। खुदा हमारी मदद, खुदा बाप, खुदा बेटा जो है चूंकि वो खुद आजमाइश में पड़ा, उसने आजमाइशों को बर्दाश्त किया, इसीलिए वो हमें भी जब हम आजमाइश में पड़ते हैं या हम मुश्किल में पड़ते हैं, हमारी जिंदगी में कोई आजमाइश आती है तो खुदा बेटा जो है वो हमारी बेहतर तौर पर मदद कर सकता है, क्योंकि वो खुद आजमाइश में पड़ा, उसने तजर्बा हासिल किया आजमाइश का और इसी सूरत में वो हमारी भी मदद करता है, क्योंकि उसने अपने आप को इस आजमाइश में से गुजारा है, इसीलिए वो हमारी मदद करने के लिए भी आज तैयार है। वो रहम दिल है जो और वो हमारी मदद करने में रहम और फजल जो है उसको मुहैया करता है। इब्रानियों 4 बाब उसकी हम 14-16 पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो अब हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर फजल हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हमारे पास कौन है? एक ऐसा सरदार काहिन है जिसने खुद आजमाइशों में से गुजर कर अपने आप को उन पर काबू पाया और वो आज हमारी भी मदद करता है। जब हम आजमाइशों में होते हैं, हम यीशु को पुकारते हैं, खुदा बाप को पुकारते हैं, खुदा बेटे को पुकारते हैं और खुदा का पाक को जो है हम उसको पुकारते हैं, तो कलाम में लिखा है कि यीशु जो है वो हमारा सरदार काहिन है और वो हमारी मदद करता है। जब हम मुश्किल की हालत में होते हैं, आजमाइश में होते हैं, आजमाए जाते हैं, तो वो पूरे तौर पर हमारी मदद करता है। हमारी आजमाइश के अंदर जो है वो हमें हर तरह की मदद जो है वो फराहम करता है, क्योंकि वो तजर्बा याफ्ता है, उसने पहले से तजर्बा किया हुआ है और इसी तजर्बे की बिना पर जो है वो हमारी मदद करता है, क्योंकि वो आजमाइशों से गुजर कर खुदा बाप के जलाल में पहुंचा है। ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु जो है वो इस आजमाइश से गुजर कर खुदा बाप के पास पहुंचा है, इसीलिए वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपकी मदद कर सकता है और वो इस तजर्बे की बुनियाद पर हमें जो है वो मदद दे सकता है। आज जो हम
دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب آزمایا گیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ منسٹری کا آغاز تھا. روزہ جو ہے ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ روزہ بے وجہ روزہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہی روزہ قبول ہوتا ہے جو مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے. ہاللیلویہ، آمین. تو ہم جب بھی روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح بھی نئے نام میں کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے، کیا لکھا ہے؟ جب تو روزہ رکھے. تو بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا روزہ رکھنا ہے. یعنی ایک مقصد کا روزہ ہے، بغیر مقصد کا روزہ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں قبول نہیں ہوتا. جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح وہ فرض کیے ہوئے 30 روزے نہیں رکھتے، بلکہ ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے مسیح ہوتے ہوئے کہ ہم نے مقصد کے تحت روزہ رکھنا ہے. بے وجہ پیٹ کو خالی رکھنا یا بھوکے رہنا جو ہے وہ خدا کو منظور نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی خاص مقصد ہے اس کے لیے آپ روزہ رکھیں اور دعا کریں تو وہ خدا آپ کی دعا کو سنے گا بھی اور آپ کی دعا کا جواب بھی دے گا. آمین. اسی لیے یسوع مسیح جو ہے وہ بھی مقصد کے تحت روزہ رکھتا ہے. جب اس نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا تو وہ ایک مقصد تھا، کیونکہ وہ منسٹری کا آغاز کرنے والا تھا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح اپنی منسٹری کا آغاز کرنے سے پہلے 40 دن اور 40 رات کا روزہ جو ہے وہ رکھتا ہے. اور وہ اگر آپ مرکز کی انجیل پہلا باب اس کی 9ویں آیت سے دیکھتے ہیں 11ویں آیت تک، تو دیکھیے گا، حوالہ کھول کے رکھیں، یہ کوئی پڑھیے گا اس کو. اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. آمین. کیا لکھا ہے جی؟ سین کیا ہے پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے؟ یسوع مسیح کہاں پر ابھی بپتسمہ لینے کے فوراً بعد وہ باہر جیسے نکلتا ہے پانی سے تو روح کبوتر کی مانند جو ہے یسوع مسیح پر ظاہر ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کو جو ہے وہاں پر آسمان سے آواز آتی ہے تو میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. کس کی آواز ہے؟ خدا باپ کی آواز ہے. خدا باپ جو ہے آسمان سے کہتا ہے تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یسوع مسیح جو ہے وہ تیاری کی حالت میں ہے، منسٹری کا آغاز کرنے والا ہے. بپتسمہ یسوع مسیح نے لے لیا ہے تاکہ یہودی دستور کے مطابق یا جو وہاں پر دستور چل رہا تھا لوگ بپتسمہ لے رہے تھے. یسوع مسیح نے بھی فوری طور پر پانی کا بپتسمہ لیا، اور جب یسوع بپتسمہ لینے جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ کلام میں لکھا ہے کہ یوحنا جو ہے بپتسمہ دینے والا وہ یسوع کو منع کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے آپ بپتسمہ پانے کے لائق ہوں. تو یسوع مسیح کو جب وہ بپتسمہ دیتا ہے تو یسوع نے کہا اب تو اس کو پورا ہونے ہی دے. یسوع مسیح نے کہا کہ تو مجھے بھی بپتسمہ دے اور شریعت کو پورا ہونے دے. جو کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے مجھے بھی کرنے دے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی تو بپتسمہ دے رہے ہیں. اس لیے ان کے دیکھا دیکھی یسوع مسیح بھی جو ہے بپتسمہ لیتے ہیں، اور یہ منسٹری کا آغاز تھا. یہ منسٹری کا آغاز تھا. اور اب یسوع مسیح جو ہے بپتسمہ یافتہ ہو کر یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں لے جائے جاتے ہیں اور وہاں پر آزمائے جاتے ہیں. تو یہ بپتسمہ پانے کے فوراً بعد کا واقعہ ہے. یسوع مسیح فوراً ہی اپنی منسٹری کا آغاز کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس واقعہ کے اندر جو ہے آ جاتے ہیں. ابھی ہم 14ویں آیت سے اگر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، بھائی جاوید کے ساتھ پڑھیں گے 14 آیت سے، مرکز پہلا باب 14 آیت. پھر یوحنا کے پروانے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے کہ یسوع نے کیا کیا؟ اب کیا کیا؟ دوسری لائن ہے 12ویں آیت کے بعد کیا لکھا ہے؟ ابھی یسوع نے اپنی منادی کا آغاز کر دیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹری شروع کرنے سے پہلے یسوع مسیح جو ہے وہ 40 دن آزمایا جاتا ہے، یعنی 40 دن تک روزہ رکھتا ہے، اور جیسے ہی 40 دن پورے ہوتے ہیں یسوع مسیح اپنی منسٹری کا آغاز کر دیتے ہیں. ہاللیلویہ. تو یہ تیاری کا روزہ تھا جو یسوع مسیح نے منسٹری شروع کرنے سے پہلے رکھا. اور ساتھ ہی ہم نے کلام میں پڑھا ہے 14ویں آیت میں کہ یسوع مسیح نے منادی کا باقاعدہ آغاز کر دیا. جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اس مقصد کو اس نے پورا کیا، اور اس مقصد سے پہلے اس نے تیاری کا روزہ رکھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے فوراً اپنی منسٹری کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں. آج جو ہم نے اس سچائی کو جاننا ہے
यीशु क्यों आजमाया गया, क्यों उस पर आजमाइश आई? क्योंकि वो खुदा का बेटा था। उसके बावजूद भी शैतान की क्या ताकत है कि वो यीशु को आजमा सके, लेकिन शैतान ने यीशु को आजमाया और उसकी वजह भी हम देख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों आजमाया गया? यीशु मसीह क्यों आजमाया गया? यीशु कौन है? मेरे साथ रहिए, कौन है यीशु? खुदा है। आप ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा है? अगर ईमान रखते हैं तो जोर से आमीन कहें। तो शैतान की ताकत है कि वो यीशु को आजमा ले? तो फिर यीशु को आजमाया गया था कि नहीं आजमाया गया? क्यों आजमाया गया था? आमीन। क्योंकि यीशु जो है वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। हालेलुया। वो इंसानी बदन में आया और वो इंसानी रूप में आया, इसलिए वो कामल इंसान था। कामल इंसान को सलीब पर चढ़ाया गया था। खुदा क्या है? खुदा क्या है? खुदा रूह है। रूह को आप देख सकते हैं? आपके अंदर, हर बंदे के अंदर एक रूह होती है ना। हम देख सकते हैं दूसरे की रूह को? तो खुदा को चूंकि वो रूह है, हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए यीशु जो है वो बदनी सूरत में आया था ताकि हम उसको देख सके। हालेलुया। तो वो कामल इंसान के तौर पर आया, मुकस्सा मरियम का वारी से पैदा हुआ, हजरत यूसुफ और मुकस्सा मरियम का बेटा कहलाया। और हम देखते हैं कि वो इंसानी तौर पर, इंसानी बदन में जब आता है तो वो इंसानी रूप में आया। इसीलिए चूंकि वो कामल इंसान भी था, इसीलिए शैतान ने उसको आजमाया। हालेलुया। तो ज़हन में रखिएगा कि यीशु इसलिए आजमाया गया क्योंकि वो कामल इंसान था, इसीलिए उसको जो है वो शैतान से आजमाया जाता है। और मिनिस्ट्री का आगाज करने से पहले यीशु जो है उसे आजमाया गया। आज हम पहली बात देखेंगे यीशु मसीह पर जो आजमाइश आई उसका तरीकाकार क्या था, और शैतान का जो तरीकाकार आजमाने का वो हमारी जिंदगी के अंदर कैसा है। जैसे वो यीशु को आजमाता है वैसे ही आज वो हमें भी आजमाता है। आज हम यीशु की आजमाइश पर गौर करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे आजमाइश का तरीकाकार क्या था। अगर आप 12वीं आयत पढ़ें, पहली मरकज़ की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत। और फिर और रूह उसे बियाबान में फेंक दिया और वो बस याद रख पड़े, 40 दिन तक बस यहीं पे रखें। और क्या लिखा है जी? और फिर यीशु रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया। अब यीशु कहां गया है? बियाबान में गया है ताकि वो आजमाया जाए। किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से? शैतान की मर्जी से? खुदा की मर्जी थी कि यीशु को जो कि कामल इंसान है उसको आजमाया जाए। इसीलिए इंसानी तकाज़ों के तहत जो है यीशु को पाक रूह जो है वो बियाबान में भेजता है ताकि वो बियाबान में जाकर जो है आजमाया जाए। फिर हम देखते हैं कि पाक रूह जो है वो यीशु को आजमाने के लिए चुनता है, और ये वही पाक रूह है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो कबूतर की मानद जो है, जब यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर निकलता है तो वो कबूतर की मानद यीशु पर आकर बैठ जाता है। और ये जो बियाबान जो है यहूदिया का बियाबान है। मैंने वो जगह देखी है जहां पर यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया, जॉर्डन के अंदर ये जगह है। और अभी हमने बाइबल में पढ़ा है कि ये बियाबान था। आज भी वो बियाबान का ही इलाका है। सख्त गर्मी होती है वहां पर, बिल्कुल बियाबान है। कोई आपको घर नजर नहीं आता, कोई आबादी नजर नहीं आती है, बिल्कुल सहरा है और बिल्कुल जो है वो बियाबान है। और मैंने वो जगह भी देखी जहां पर यीशु को बपतिस्मा दिया गया है जॉर्डन के अंदर, और जो कलाम में जो लिखा है कि वो बियाबान था, आज भी वो वही जगह है, आज भी बियाबान है। हम जब टूरिस्ट जाते हैं वहां पर उनको स्पेशल एक गाड़ी के अंदर जो है वहां तक ले जाया जाता है, और सख्त गर्मी का मौसम वहां पर होता है, लू चलती है और सख्त गर्मी है, और वो आज भी वैसा ही बियाबान है। और कलाम में लिखा है यीशु को बियाबान में ले जाया गया। तो जो हम देखते हैं कि ये आजमाने के लिए ले जाया गया था, और ये यहूदिया का बियाबान था जो बड़ी हैबतनाक और खौफनाक जगह है। आज भी वो वैसी है। अगर आप शायद अकेले हो तो आपको खौफ महसूस होगा, डर महसूस होगा, क्योंकि बिल्कुल चारों तरफ जो है कोई आबादी नजर नहीं आती है, सहरा है, और बिल्कुल जो है वो बियाबान जो है इस तरह हैबतनाक और खौफनाक है। और यहाँ 13वीं आयत में पढ़ते हैं कि यीशु जो है वहां पर 40 दिन और 40 रात तक रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं इस दौरान हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर और भी कुछ लोगों का जिक्र में मिलता है जिन्होंने 40 दिन का रोजा रखा। आपको याद है कितने लोग थे? यीशु मसीह के अलावा भी किसी ने 40 दिन का एक रोजा रखा था। हजरत मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। याद रखें, हम मसीहियों को याद होनी चाहिए ऐसी बातें। हजरत मूसा जो है उसने भी 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा था, और एलिया नबी जो है उसने भी रोजा रखा था 40 दिन का। तो ये 3 नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलते हैं
جو کہ 3 दिन का 40 दिन का रोजा जो है जिन्होंने रखा, उसमें हजरत मूसा का नाम है और हजरत एलिया जो है वो भी 40 दिन और रात का रोजा जो है वहां पर रखते हैं। और अब कलाम में लिखा है कि वो आजमाया गया। अगर आप दूसरे बाब की दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह जो है वहां पर आजमाया गया और यीशु मसीह जो है वो शैतान से आजमाया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शैतान का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है। जो शैतान है उसका मतलब है गुमराह करने वाला। क्या मतलब है? शैतान का मतलब क्या है? गुमराह करने वाला। इब्लीस का मतलब है उजाड़ने वाला। ज़हन में रखिएगा, शैतान को हम जो कहते हैं शैतान का भी इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है? गुमराह करता है। हवा क्या किया उसने? गुमराह किया था। उसने क्या कहा? गलत बयानी करके उसने हवा को आजमाया और उससे गुनाह जो है करवाया। इसी तरह हम देखते हैं इब्लीस का मतलब जो है वो उजाड़ने वाला है, शैतान का मतलब है वो हमें गुमराह करने वाला है। तो ये गुमराह करने वाला शैतान जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर वो यीशु को आजमाता है और कलाम में लिखा है कि वहां पर जंगली जानवर जो थे वो भी वहां पर मौजूद थे और यीशु जंगली जानवरों के दरमियान रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि ये एक सहराई इलाका है, बिल्कुल जंगल टाइप है, लेकिन यहाँ पर दरख्त नहीं है, बिल्कुल सूखे दरख्त थोड़े बहुत आपको कहीं कहीं नजर आते हैं, झाड़ियां वगैरह, लेकिन दरख्त नहीं है। और ये बिल्कुल रेत है चारों तरफ जो है और उजाड़ इलाका है। लाजमी तौर पर जानवर जो है वहां पर मौजूद। आज के दौर में भी वो ऐसा ही इलाका है। तो जब बाइबल 2021 साल पहले का वाक्य बयान करती है उस वक्त भी वो इलाका जो था बिल्कुल वैसा ही था। तो यीशु मसीह जो है वो जंगली जानवरों से जो है उनके साथ वहां पर रहता है। और ये जंगली जानवर जो थे ये यीशु के पास आते थे और यीशु को तसल्ली देते थे। कौन आते थे? जंगली जानवर जो है यीशु के पास आकर यीशु को तसल्ली देते हैं। हम टार्ज़न की फिल्म देखते हैं, अक्सर हमने देखी होगी। तो टार्ज़न के दोस्त कौन होते हैं? जंगल के जानवर होते हैं, उसके साथी होते हैं, उसकी आवाज समझते हैं, जानते हैं। इसी तरह कलाम में लिखा है कि जानवर जो थे वो यीशु के पास आकर उसको तसल्ली देते थे। तो वो भी जंगल में रहते थे। यीशु मसीह जो है वहां पर था। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु जो है वो 40 दिन और रात जो है वो दुख दर्द सहता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है, मुश्किल और अकेलेपन का शिकार होता है और इस आजमाइश को जो है वो बर्दाश्त करता है। हम यीशु की आजमाइश जो है अब उसकी इंतहा जो है उसके बारे में हम देखते हैं। उसका जो क्लाइमेक्स है, जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं, यीशु मसीह की हालत क्या है, तो हम देखते हैं कि मुकद्दस मरकस जो है इस आजमाइश की इंतहा की बाबत हमें बयान नहीं करता है। लेकिन मुकद्दस मत्ती और लूका जो है अगर हम उनकी अंजील पढ़ते हैं तो वो हमें वाज़िह तौर पर बताता है कि यीशु की आजमाइश जो किस तरह की गई। मत्ती की अंजील 4वां बाब अपनी बाइबल में खोलें और हम इस पर गौर करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 4वां बाब बाइबल में खोल कर रखें। सबसे पहली आजमाइश जो यीशु मसीह की गई उस पर हम गौर करेंगे और ये हमें तीसरी और चौथी आयत में मिलता है। तो पढ़िएगा इसको, 4वें बाब की तीसरी चौथी आयत। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। क्या लिखा है जी? अगर तू खुदा का बेटा तो क्या कर? पत्थरों से कह के ये रोटियां बन जाए। रोटियां बन जाए। रोटियां क्यों बनानी थी वहां? जंगल में यीशु अकेला है, बियाबान का इलाका है, सहरा का इलाका है, तो यीशु को रोटियों की क्या जरूरत थी? क्योंकि यीशु मसीह रोजे की हालत में था। 40 दिन और रात से यीशु ने कुछ खाया पिया नहीं था। तो उसकी सबसे पहली जरूरत क्या थी? रोटी जो थी उसकी जरूरत थी। आपने देखा होगा रमजान के महीने में हम देखते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए आपने देखा होगा कि जब रमजान का महीना आता है तो जब रोजा खुलने का टाइम आता है, इफ्तारी का टाइम होता है, तो लोग वहां पर बैठे होते हैं, जगह जगह इंतजार कर रहे होते हैं खाना रखे कि जैसे ही म्यूजिक की आवाज आई, उनका जो अजान की आवाज आएगी, तो क्या करना है? रोजा खोलना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जरूरत क्या है? उनकी रोटी है। क्योंकि भूख की हालत में हमें रोटी की जरूरत होती है। तो शैतान जब हमें आजमाता है तो वो हमारी कमजोरी को देखता है कि कौन सी चीज जो है हमारी कमजोरी है, उसी को लेकर जो है उससे वो हमारी आजमाइश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु चूंकि जिस्मानी ख्वाहिश से आजमाया गया था, उसकी जो जिस्मानी ख्वाहिश थी उस वक्त सबसे ज्यादा उसको जरूरत क्या थी? रोटी की जरूरत थी। इसलिए उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कहकर रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? ऐ केड़ा काम है, मैं निकाल देना 2 मिनट के अंदर। ऐसे कहा यीशु ने, क्योंकि यीशु भूखा था, उसको रोटी की जरूरत थी।
اور پھر وہ شیطان سے مقابلہ ہو رہا تھا، تو یسوع کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو خدا کا بیٹا ہوں، میں تو 2 منٹ میں روٹیاں بنا سکتا ہوں. لیکن یسوع نے کیا کہا؟ پڑھیے گا 4 آیت. اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے جی؟ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا. روٹی جو ہے وہی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. تو ہم غور کریں، اس طرح کی بے شمار ہمارے لیے بھی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں. شیطان ہمیں بھی اس طرح کی آزمائشوں سے آزماتا ہے. کبھی ہمیں روٹی کے چکر میں گرجوں سے کسی اور جگہ لے جاتا ہے، اور ادھر روٹی چکی پکی ہے تو ادھر چل لیں. ایسے ہی ایسے اکثر واقعات ہم دیکھتے ہیں، ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ ہم کہتے ہیں چلو یار ادھر پروگرام میں روٹی چنگی پکی ہے تو ادھر چل لیں. لیکن یسوع نے کیا کہا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو یسوع جو ہے وہ اس حالت میں جب جسمانی طور پر اسے آزمایا جاتا ہے تو یسوع کلام کا سہارا لیتا ہے. یسوع کلام کا سہارا لیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شیخی مارے اور شیخی سے کہے کہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں، یہ کام میرے لیے کون سا مشکل ہے، ابھی بولو کتنی روٹیاں بنا دوں میں، 2 منٹ میں بن جائیں گی. لیکن یسوع مسیح نے کلام کا سہارا لیا. یسوع مسیح نے کلام کا سہارا لیا اور کلام سے شیطان کا مقابلہ کیا. اور اسی طرح ہمیں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. کب بھاگے گا؟ جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے. اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر سانوں گلا لے گا. جی اگر ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہمارے اندر گھس جائے گا، ہمیں آگے لگا لے گا اور ہم اس کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر یسوع کی طرح ہم کلام کو ساتھ رکھتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں کلام موجود ہوگا تو پھر ہم شیطان کو آگے لگا دیں گے. ہاللیلویہ، آمین. شیطان کو آگے رہنا چاہیے کہ پیچھے رہنا چاہیے؟ آگے رہنا ہے. چلیں جی، شیطان سے ہم جو ہے ہمیں کلام کے ذریعے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دوسری بات دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب دوسری آزمائش کی گئی، شیطان اب فیل ہو جاتا ہے، تو وہ 5ویں آیت سے 7ویں آیت میں کیا کہتا ہے یسوع سے؟ پڑھیے گا 4 باب کی 5ویں آیت سے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کمرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے پیش کرے. آمین. ابھی ہم دیکھیں کیا لکھا ہے جی. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ روٹی ہماری ضرورت ہے. ہمیں دن میں 3 ٹائم روٹی چاہیے، اگر نہ ملے تو 2 بار تو چاہیے ہوتی ہے. ایسے ہی یہ انسانی ضرورت ہے کہ ہمیں روٹی جو ہے وہ ضروری، ہمارے جسم کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے جو ہمارے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ ایک بڑا پن ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر نہیں سمجھتا. ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آمین کہے. آمین. ہر شخص کہتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، میں دوسرے سے بڑا ہوں، اور یہی چیز جو ہے شیطان ہماری کمزوری سمجھ کر وہ پکڑ لیتا ہے. یسوع مسیح کو اس نے کیوں پکڑا؟ یسوع نے کہا، یسوع نے دعویٰ کیا چونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اسی لیے شیطان جو ہے اب وہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کی پوائنٹ کو جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا تو کیا کر، یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے. تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کی جو پرائیڈ ہے، وہ چونکہ خدا کا بیٹا ہے اس پر اب اٹیک کرتا ہے، اور اس کا جو بڑا پن ہوتا ہے زندگی کے اندر اس پر اٹیک کرتا ہے کہ یہ واقعی یہ گل ہے، اے کہڑا کام ہے، میں جی گیا تھا ہونے تھا لوگ تو پھر آ گیا. ایسے ہی ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ہم چونکہ انسان ہیں، ہم شاید اس طرح کی حرکات کر جاتے ہیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر. ہم جو فخر ہمارے اندر ہے، پرائڈنس ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کے تحت ہم اس طرح کے کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن یسوع کو جب کہا گیا کہ اگر تو اپنے آپ کو، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے پھینس دے. اب دیکھیں یسوع مسیح کو کس طریقے سے سمجھایا گیا. لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اور چھال مار دی تھی تھلے. یسوع نے کہا کہ کام ہی کوئی نہیں، چھال ماری نیچے کہ نہیں؟ کیا کہا یسوع نے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خدا کی آزمائش نہ کر. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے جی؟ تو خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یسوع مسیح جو ہے وہ کلام سے لڑائی کر رہا ہے. اب وہ یہ چونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ اپنی اس پرائڈنس کو ختم کر دیتا ہے. وہ شیطان کو حکم بھی دے سکتا ہے لیکن اس نے حکم نہیں دیا. وہ کہہ سکتا ہے شیطان دور ہو، کہتے ہیں نا ہم لوگ اکثر شیطان دور ہو،
जब कोई गलती हो जाती है कहता है शैतान दूर हो, बड़ा जोर से कहें शैतान दूर हो। शैतान को हम दूर करते हैं कि यीशु मसीह ने कलाम से उसका मुकाबला किया, यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी। हम लोग बात मान लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी, बल्कि वो शैतान से कहता है कि ये भी लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह कलाम के जरिए लड़ाई करता है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो जंग है, वो गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि तारीकी के उन हाकमों से है, तारीकी की उन फौजों से है। किनसे? शैतानी ताकतों से। हमने लोगों को कत्ल नहीं करना, मारना नहीं है। थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा था, हमें खुदा ने इसलिए मसीह नहीं बनाया कि हमने लोगों को कत्ल करना है। हमारे लिए कोई जहाद नहीं खुदा ने रखा कि हमने लोगों को जाकर मारना है। ये हमारा मसीह जहाद नहीं है। मसीह जहाद क्या है? अपनी जिंदगी के साथ लड़ना है, अपने जो हमारे जो इंसानी जो ख्वाहिशात हैं उनसे लड़ना है, अपने आप को बेहतर करना है। ये मसीह जहाद है कि हमने खुदा के लिए अपने आप को तैयार करना है, गुनाहों से नफरत करनी, गुनाहों से निकलना है। ये जहाद है, ना कि हम दूसरे को मारें, और वो जहाद है। आज खुदा यीशु मसीह जो है यही सबक हमें देते हैं। वो कहते हैं कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मैंने एक वाकया भी सुनाया था शायद इसी बात पे। एक शख्स है, खुदा पर वो बड़ा ईमान रखता है, बड़ा पक्का मसीह है, और ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिशों का महीना होता है, बहुत ज्यादा बारिशें आती हैं, और उस इलाके के अंदर जो है बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है, और वो शख्स जो है उस तूफान में अपने घर में होता है। और वहां पर थोड़ी देर के बाद गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि आप अपने अपने घरों से निकल जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में सैलाब का पानी जो है वो दाखिल होने वाला है, और आप अपनी जान बचाकर फौरी तौर पर यहाँ से निकलें। तो हस्बे मामूल आपने देखा होगा, जब इस तरह का वाकया होता है तो फौज जो है वो आ जाती है शहरों के अंदर, वो लोगों को किश्तियों के जरिए निकालना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, इस शख्स को भी निकालने के लिए जब इसके घर का दरवाजा नोक किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी देर में पानी बहुत ज्यादा आने वाला है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आप कश्ती में बैठ जाएं ताकि हम आपको महफूज मकाम पर ले जाएं। उस शख्स ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें, कश्ती ले लें, किसी और को बचा लें, क्योंकि मेरा ईमान तो खुदा पर है, वही मुझे बचाएगा। थोड़ी देर में देखा कि पानी जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक और कश्ती में लोग आए, उन्होंने भी कहा कि भाई आप कश्ती में बैठ जाओ, आपकी जान को खतरा है। लेकिन वो शख्स जो है वो एक ही बात करता है कि मेरा खुदा जो है वो मुझे बचाएगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मेरा खुदा जो है वो मुझे बचाएगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो शख्स जो है पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर चला जाता है, क्योंकि पानी नीचे वाली मंजिल पूरी जो है भर जाती है। तो वो सेकंड फ्लोर पर जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर टीम आती है, वो फिर उसको आवाजें देते हैं कि भाई आप जो है कश्ती में आ जाओ, सवार हो जाओ, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, आप अपनी जान बचाने के लिए कश्ती में आ जाओ। लेकिन वो यही बात कहकर फिर टाल देता है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरा खुदा जो है, मेरा ईमान खुदा पर है, और मेरा खुदा मुझे बचा देगा। एक वक्त ऐसा आया कि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब उसके पास आखिरी किनारा जो था वो छत का रह गया था। अब वो छत पर चला जाता है, और जब छत पर जाता है तो ऊपर से चूंकि कश्तियों का मौसम तो खत्म हो गया, अब पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो अब वहां पर हेलीकॉप्टर जो है वहां पर आता है, और चूंकि ज्यादातर लोगों को निकाल दिया होता है, तो कोई सीधा सीधा लोग जो रह जाते हैं उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है। हेलीकॉप्टर शख्स को छत पे खड़ा हुआ देखता है, तो वो नीचे एक सिपाही को भेजते हैं और कहते हैं कि भाई आप जल्दी से मुझे एम्ब्रेस करो, हम आपको यहाँ से आपकी जान बचाने के लिए आए। उसने कहा कि भाई मुझे जान बचाने की जरूरत नहीं, मेरा खुदा जो है वो मेरी पास करेगा, आप यहाँ से चले जाएं, आप किसी और को जाकर बचा लें, मेरा खुदा मुझे बचाएगा। एंड क्या हुआ कि पानी छत से भी ऊपर चला गया, और वो शख्स जो वो पानी में डूब के मर गया। जब वो खुदा की पास पहुंचा, खुदा की अदालत में पहुंचा, उसने कहा कि खुदा मैंने तेरे ऊपर इतना एतमाद किया, इतना भरोसा किया, लेकिन तूने मुझे बचाया ही नहीं। मैं तो हर बार यही कहता था मेरा खुदा मुझे बचाएगा, लेकिन तूने मुझे बचाया ही नहीं। तो कैसा खुदा है कि तूने मेरी हिफाजत ही नहीं की और मैं जो है वहां पर मर गया, इस ईमान के साथ कि तू मुझे बचाएगा। तो खुदा ने उसे क्या जवाब दिया, मैंने तेरी मदद करने के लिए बार बार लोगों को भेजा, बार बार मैंने लोगों को भेजा तुझे बचाने के लिए, लेकिन तू खुद ही नहीं बचना चाहता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह भी शैतान को जो है उसका मुकाबला नहीं करता, बल्कि उसको कलाम के जरिए से बताता है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हमें खुदा को आजमाना नहीं चाहिए। कलाम लिखा है कि हमें खुदा की आजमाइश नहीं करनी चाहिए। तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर।
यीशु मसीह जो है वो भी इसी अमल पर पैरा है। वो शैतान से कहता है कि तू खुदा की आजमाइश ना करना, या वो अपने आप को भी कहता है कि जो खुदावन मेरा खुदा है, मेरा ईमान है, वो मुझे बचाएगा, कलाम में लिखा है वो मुझे बचाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं अंधेपन में छलांग लगा दूं और मैं जो है वो जख्मी हो जाऊं। और मुझे ईमान तो है कि खुदा बचाएगा, लेकिन अगर मैं गलती करता हूं, मैं इस तरह की हरकत करता हूं, तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक गलत है। मुझे अपने खुदा को आजमाना नहीं चाहिए। खुदा ने मुझे अकल दी है, मुझे खुदा ने जो है वो ज़हन दिया है, क्यों मैं बेवकूफ़ी की बातें करूं, क्यों मैं इस तरह की हरकत करूं जिससे मैं खुदा के नाम को खराब करूं। तो हम देखते हैं कि हमें भी बार बार इसी तरह से शैतान जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता है, लेकिन हमने भी कलाम के जरिए उसका मुकाबला करना है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी आजमाइश क्या थी, 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उसने उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। अब देखिए क्या हुआ, इसको हम कहते हैं लस्ट ऑफ द आई। लस्ट ऑफ द आई, आंख की जो ख्वाहिश है, आंखों की ख्वाहिशें भी होती हैं। बहुत सारी ख्वाहिशें हम आंखों के जरिए करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई चीज अच्छी नजर आ रही, तो हम कहते हैं यार मैं हासिल कर लूं किस तरीके। शायद वो हमारी पहुंच से दूर होती है, शायद हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। हमारे अंदर हवस जिसको हम कहते हैं ना, आंखों की हवस है ये। अब शैतान क्या करता है, यीशु को जो तीसरी बार आजमाता है, तो वो आंखों की हवस का इस्तेमाल करता है। अब क्या है, दुनिया की शान और शौकत तुझे दूंगा। अब देने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, मालिक कौन है? यीशु मसीह खुद मालिक है, और वो मालिक से कह रहा है कि मैं दुनिया की शान और शौकत जो है वो तुझे दूंगा, लेकिन करना क्या है, तूने मुझे सजदा करना है। अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये दुनिया की शान और शौकत जो है वो तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह तो खुद मालिक है, यीशु मसीह खुद मालिक है, उसी की बनाई हुई तख्लीक है, उसी की बनाई हुई मखलूकात है। यीशु कैसे उसको सजदा कर सकता है? अब वो दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं, दुनिया की जो चीजें हैं, उसके जरिए से यीशु को आजमाता है, और वो यीशु को की आजमाइश करता है कि दुनियावी चीजों के लालच में आकर तू मुझे सजदा कर तो मैं ये तुझे सारी शान और शौकत दे दूंगा। हमारी जिंदगी में भी इस तरह की बेशतर वाकयात होते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बेशतर मौके आते हैं जब शैतान हमें दुनिया का लालच देता है। आज हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो है दुनिया क्या कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम गाड़ी में आते हुए बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग स्नैचिंग कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, लोग मोबाइल फोन छीनने के लिए लोगों की जानों को जो है वो जाया कर रहे हैं, गोलियां मार देते हैं सिर्फ एक छोटे से मोबाइल फोन की खातर। तो ये क्या है? ये लस्ट ऑफ द आई है, यानी आंखों के लिए जो हमारी ख्वाहिश है, जो हवस है दुनिया की चीजों को हासिल करने की, हम सोचे समझे बगैर उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। तो वो इंसानी जानों का ज़िया भी कर देते हैं, इंसानों को भी मार देते हैं सिर्फ दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए। आपने देखा होगा दुनिया में जो डाकू हैं, जो वारदातें करते हैं, इस तरह के कामों में शरीक होते हैं, वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, और मकसद क्या होता है? ताकि दुनियावी चीजों को हासिल किया जा सके, ताकि दुनियादारी की जो चीजें हैं उनको हासिल करने के लिए आंखों की जो हवस है, जिसके जरिए वो दुनिया की चीजों का लालच करते हैं, उसको हासिल करने के लिए वो अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा पुलिस मुकाबले में डाकू जो वो मारे जाते हैं, तो अंजाम क्या होता है? मौत। लालच का अंजाम जो है वो मौत है। इसीलिए यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु जो कि कामल इंसान है, इसीलिए दुनिया का लालच जो है उसे दिया गया कि दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया की चीजों की ख्वाहिशें जो है वो यीशु को बताई गई, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो तुझे दे दूंगा, तुझे अता कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह जो है, अब आखिर में क्या कहा यीशु मसीह ने? पढ़िएगा जरा 10वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदा में अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब हम देखते हैं कि अगरचे वो यीशु को आजमाने की कोशिश करता है, अब शैतान को बताने की जरूरत थी कि ये दुनियादारी की चीजें जो हैं वो यीशु के हाथ की बनाई हुई हैं, वो खुदा के साथ मिलकर
जो है उसने क्रिएशन की और इस दुनिया को पैदा किया। दुनिया की तमाम चीजें यीशु की हैं। अब यीशु क्या कहता है कि तू ऐ शैतान यहां से दूर हो। कितनी बार हम कहते हैं शैतान दूर हो? कितनी बार हम रोजाना कहते हैं शैतान दूर हो? कहते हैं कि नहीं कहते? बहुत कम कहते हैं, क्योंकि हम दिन में सुबह से शाम तक जो है हम जब इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, तो बहुत सारी ख्वाहिशात जो है जन्म लेती है हमारी जिंदगी के अंदर। किसी ने अगर अच्छा कोई चीज पहनी होती है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें भी ये मिल जाए। किसी जगह हम अच्छी चीजें दुकानों में देखते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है यार ये ब्रांडेड चीजें जो है मैं खरीद लूं। कोई अच्छी गाड़ी देखते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये गाड़ी ले लूं, ये काश मेरे पास भी गाड़ी होती। तो ये ख्वाहिशें हैं दुनिया की, और यही चीजें जो है यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हमें कभी कभी हमारी जिंदगियों में भी ऐसी चीजें जो है वो आजमाइश बनकर आ जाती हैं और हमें इनसे निकलने की जरूरत है। कलाम हमें यही सिखाता है, मसीह यीशु यही सिखाता है, हमें दुनियादारी का लालच नहीं करना है। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो तमाम चीजें मुहैया करता है, क्योंकि वो यवा यही खुदा है, वो मुहैया करने वाला खुदा है, और वो हमारी जिंदगी में बआसानी मुहैया करेगा अगर हमारा तवक्कल जो है उस पर कामल होगा। हमें ईमान रखते हैं तो आमीन कहें। आमीन। अगर हमारा तवक्कल कामल है तो वो हमें अता करेगा। यीशु मसीह जो है अब शैतान का मुकाबला करके कहता है ऐ शैतान यहां से दूर हो। फिर क्या हुआ? शैतान चला गया कि उधर ही बैठा रहा? गया कि उधर ही बैठा रहा? बाकी अब नहीं पता किसी ने। शैतान चला गया कि उधर ही बैठा रहा? शैतान चला गया, क्योंकि किसने हुक्म दिया था? यीशु ने हुक्म दिया था। जब यीशु बदरुओं को हुक्म देता है तो उससे निकल जाती है। जब यीशु बदरुओं को हुक्म देता है कि उसके नाम से निकल जाओ, आज हम भी जब दुआ करते हैं, जो खुदा का खादम है, बदरुओं को जब किसी शख्स में बदरुएं आती हैं तो उसके लिए दुआ की जाती है, तो क्या कहते हैं? यीशु के नाम से इसको छोड़ दे, यीशु के नाम से इस बदन से निकल जा, और क्या होता है? बदरू निकल जाते हैं। आज यहाँ पर भी शैतान को यीशु ने कहा कि यहाँ से चला जा, तो शैतान वहां से चला जाता है। लेकिन हम कितनी बात कहते हैं शैतान दूर हो? हमारे पास भी तो रोजाना की बुनियाद पर यही आजमाइशें जो यीशु की जिंदगी में आई, रोजाना हमारी जिंदगी में आती हैं। जगह जगह हमारी जिंदगी में 24 घंटे में बार बार शैतान हमारे सामने ऐसी चीजें, ऐसे वाकयात रखता है कि हमारी ख्वाहिश होती है हम उसको हासिल कर लें, जायज और नाजायज तौर पर। कुछ लोग शायद सब्र कर लेते हैं, कुछ सब्र नहीं करते हैं, वो जायज और नाजायज को सोचे बगैर जो है उनको हासिल करने के लिए लोगों से उसको छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि हमें इन चीजों के बजाय खुदा पर तवक्कुल रखने की जरूरत है। यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करता है तो उसने आगाज से पहले रोजे रखे, और आगाज से पहले रोजे रखने का मकसद ये था ताकि वो रूहानी तौर पर तैयार हो जाए। हालेलुया। आज यीशु मसीह तैयारी के साथ लड़ रहा है। आज बियाबान में 40 दिन रोजा रखने के बाद यीशु तैयार हो चुका है। वो कामिल इंसान होते हुए अब रूहानी तौर पर तैयार है, और वो शैतान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम 40 रोजे तो रख लेते हैं, लेकिन 40 रोजों के बाद भी हम वैसे के वैसे रहते हैं। ऐसे ही 40 रोजे रखने के बाद भी हम आमतौर पर ऐसे ही रहते हैं। लेकिन यीशु ने किस लिए रोजा रखा था? तैयारी का रोजा था, तैयार होने के लिए, रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो रोजे रखने के लिए मैंने पहले शुरू में कहा था कि रोजा जो है ये भूख का रोजा नहीं है कि आपने खाना नहीं खाया। रोजा ये नहीं है कि आपने एक वक्त खाना छोड़ दिया। रोजा ये है कि आप रोजे के दौरान, कलाम में लिखा है मत्ती के इंजील के अंदर, मसीह कहते हैं जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो और अपने सर में तेल डाल, और कहकर अपनी कोठरी में जा, अपने सर पर तेल डाल, दुआ कर, यानी अपने आप को आजिज़ी की हालत में ला, खुदा के सामने ला, खुदा से अपना रिश्ता जो है उसको मजबूत कर, तो तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे बदला देगा। बदला लेने के लिए, खुदा से रिवॉर्ड हासिल करने के लिए हमें ईमानदारी के साथ जो है चलने की जरूरत है। ईमानदारी के साथ जो है इन रोजों के दिनों में जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। ऐश वेडनेसडे हम मनाते हैं रोजों से पहले। कैथोलिक चर्च के अंदर एक ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन क्या है कि रोजों का आगाज जो है ऐश वेडनेसडे से होता है, और ये 40 दिन तक यानी 46 दिन तक ये चलता है, और उसके बाद हम ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। कितने दिन चलता है? कितने दिन? 46 दिन तक, जिसमें 6 त्योहार भी शामिल होते हैं। याद दिन में रखिएगा। ऐश वेडनेसडे का मतलब क्या है?
ऐश वेनिसडे, क्या मतलब है इसका? ऐश का मतलब है राख। राख जो है, वेनिसडे तो वेनिसडे ही होता है, हर हफ्ते एक दफा वेनिसडे आता है। ऐश जो है इसका मतलब है राख। और राख क्या है? राख क्या है? मिट्टी। जमीन के अंदर जो मिट्टी है उसको हम राख कहते हैं, वही राख है ना। मिट्टी जो है वो राख है। जब हमारे माथे पर राख से क्रॉस बनाई जाती है और जब हमें दफनाया जाता है, जिंदगी में 2 बार याद रखिएगा, 2 बार आपसे कहा जाता है कि तू खाक और खाक में फिर लौटेगा। पहली बार कब कहते हैं? जब हम राख के बुत पे जाके क्रॉस बनाते हैं। फादर क्या कहता है? ये कहता है ना। और जब हम हमारा इंतकाल हो जाता है, जनाजा होता है, तो उसमें क्या कहते हैं? तू खाक और खाक में फिर लौट जाएगा। क्योंकि इंसान जो है मिट्टी से, खाक से बनाए गए हैं। ऐश वेनिसडे का मतलब ये है अपने आप को खाकस्तर करना, अपने आप को नीचे ले आना, अपनी अकड़ को, अपने प्राइड को जो है उसको खत्म करना और अपने आप को मट्टी के मान जानना। ऐश वेनिसडे का मतलब कोई खास त्योहार नहीं है। इसका मतलब ये है अपने आप को आजिज बनाना और अपने आप को जो है नीचे ले आना, अपना घमंड जो है, अपनी अकड़ जो है, अपनी प्राइडनेस जो है, उसको जिंदगी से निकाल कर हमने ये महसूस करना है, ये जानना है कि हमने अपने आप को आजिज बनाना है। किसके सामने? अपने खुदा के सामने। इसीलिए जब हम सर पे मट्टी लगाते हैं, राख लगाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमने ये 40 दिन के जो रोजे हैं, इसके दौरान अपने आप को तब्दील करना है, आजिज बनाना है, खाक की मानद बनना है। क्योंकि अगर आप पुराना नामा पढ़ते हैं तो पुराने नामे के अंदर लिखा है कि जब बनी इसराइल कौम के लोग जो हैं, जब वो सामने देखिएगा, बनी इसराइल कौम के लोग जब रोजा रखते थे तो क्या करते थे? अपने सर में खाक डालते थे और वो सैक क्लोथ यानी टाट का लिबास पहनते थे, अपने शहाना लिबास उतार देते थे और वो टाट ओढ़कर अपने सर में राख डालते थे और खुदा के सामने गड़गड़ाते थे। इसका मतलब है आजिज़ी के साथ, आजिज़ होना, इंकसारी के साथ जो है वो खुदा के सामने आते थे, हलीम व फरोतन बन के, ताकि खुदा का रहम उन पर आ जाए। हालेलुया। तो रोजे जो है, ऐश वेनिसडे जो है, ऐश वेनिसडे का मतलब यही है कि हमने ये 40 दिन का जो रोजों का जो सीजन है, इसमें हमने रोजा रखना है और हमने अपने आप को हलीम व फरोतन करना है। हमने आपको आजिज बनाना है, इंकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ अपनी जो प्राइडनेस है उसको हमने खत्म करना। मैं, हर इंसान के अंदर एक मैं मेरे नाल बड़ा केड़ा है, ऐसे कहता है ना पंजाबी में, वो मेरे नाल केड़ा बड़ा है से पूछे, मैं की समझना ना, मेरे नाल केड़ा बड़ा है, तो मैं को खत्म करना है। इसीलिए माथे पर राख मलते हैं ताकि हम अपने आप को राख की मानद लें, हम जान लें कि हम क्या हैं? राख हैं। तो खाक है और खाक में लौट जाए। हमें याद दिलाने के लिए ऐश वेनिसडे का इत्माम जो है यहाँ पर किया जाता है। और आखिर में हम देखते हैं कि मसीह यीशु की जब आजमाइश की गई है तो मसीह यीशु को आजमाने के बाद इख्तिताम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि हम वापस मरकज की इंजील खोलें, पहले बाब की 13वीं आयत। यीशु मसीह की आजमाइश का एंड क्या हुआ? जब यीशु मसीह गालिब आ गया तो फिर एंड क्या हुआ? और वो बयाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, क्या और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। हालेलुया। आखिरी क्या जी? आखिर में क्या सुना आपने? फरिश्ते उससे उसकी खिदमत करते हैं। यीशु मसीह की आजमाइश जो है कितनी बार की गई? कितनी बार? उसके बाद भी हुई, 3 बार हुई है। 3 बार तो बियाबान में हुई जब रोजा रखा यीशु मसीह ने, उसके बाद भी हुई है जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया, उस दौरान भी यहाँ पर हम देखेंगे कि शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो उसे आजमाता है। अगर आप लूका 22 बार पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसकी 43-44 वर्स है लूका 22 बार, बल्कि इससे पहले हम देखेंगे लूका 4 बार उसकी हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है, जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। कितनी देर के लिए? कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल नहीं जुदा हो गया, वो साथ साथ रहा, यीशु के पीछे भी रहता था, लोगों को भारता था। जब यीशु के नाम सुनाता था तो लोगों के ज़हनों को जो है यीशु के खिलाफ करता था। आपने देखा होगा बाइबल में बार बार हम देखते हैं कि यीशु को कुछ लोग जो है यीशु के मुखालफ हो जाते हैं, कुछ पक्की फरीसी यीशु पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं, तो उनके पीछे कौन था? शैतान था। वो खुदा के कलाम को रोकने के लिए हमेशा काम करता रहता है। इसी तरह हम देखते हैं कि शैतान यीशु को कई बार आजमाता है, बहुत दफा आजमाया गया। और अगर हम
लूका 22 बाब उसकी 43-44 वर्ष पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीर देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। कब हुआ ये? गतसमनी बाग के अंदर। कब हुआ? यीशु मसीह की गिरफ्तारी से पहले गतसमनी बाग में जब वो जान करने की हालत में था, तो उसके शागिर्द जो थे उसको छोड़कर चले गए, वो सो रहे थे। तो यीशु मसीह जो है नहायत गमगीन था। क्यों गमगीन था? क्योंकि सलीबी मौत के लिए वो तैयारी के मराहल में था। कुछ देर के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जाना था, और जब वो गिरफ्तार होगा उसके बाद उसे सलीबी मौत दिखाई दे रही थी। कलाम में लिखा है वो नहायत गमगीन था। यीशु नहायत गमगीन था, उसको पता था अब थोड़ी ही देर के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद मुझे बेइज्जत किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, सलीब पर लटका दिया जाएगा, और मौत जो थी उसे सामने दिखाई दे रही थी। इसलिए यीशु जो है गमगीन था। ऐसे ही यीशु गमगीन था। कलाम में लिखा है, हमने पढ़ा नहीं। क्यों गमगीन था? वो तो सलीब सहने के लिए आया था, मौत सहने के लिए आया था, मरने के लिए आया था। यशायाह 53 बाब में पूरी पेशन गोई मौजूद है कि यीशु मरने के लिए आया था। फिर क्यों गमगीन था? क्योंकि वो कामल इंसान था। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, यीशु को इसलिए आजमाया गया क्योंकि वो कामल इंसान था। किसको आजमाया गया? कौन से यीशु को? जो कामल इंसान था। हालेलुया। खुदा यीशु को नहीं आजमाया गया, शैतान की पावर नहीं को यीशु को आजमा सके। तो किसको आजमाया गया? इंसानी बदन में आने वाले यीशु को आजमाया गया, जो कामल इंसान था। और जब यीशु सलीब सहने को है, तो खुदा को किसी ने सलीब नहीं दी। याद रखिएगा, खुदा यीशु मसीह को जो सलीब दी गई, इस वक्त वो इंसानी बदन में था, खुदा नहीं था उस वक्त को। इसलिए वो कहता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, मेरे साथ जोर से कहा, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो उस वक्त खुदा नहीं था। खुदा को सलीब दी शैतान ने लोगों ने। किसको सलीब दी गई? इंसानी बदन को सलीब दी गई। वो इंसानी रूप में था, बदनी हालत में था, बदन को सलीब दी गई है। इसीलिए शैतान जो है वो उसके सामने आता है, उसको परेशान करता है। और कलाम में यीशु नहायत गमगीन था। उसके आंसू जो है वो खून की बूंदे बन बन कर गिर रहे थे जमीन पर, और उसके शागिर्द जो थे वो सो रहे थे। इसलिए क्योंकि यीशु कामल इंसान भी था। आज यही आजमाइशें हमारी जिंदगी के अंदर भी आती हैं। शैतान बारहा हमें आजमाता है, लेकिन यीशु का अंजाम क्या है? जब वो आजमाइश खत्म हो जाती है, तो 13वीं आयत में भी हमने पढ़ा है, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने। तो ये रिवॉर्ड है। ये वो रिवॉर्ड है अगर हम ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आपके लिए भी, आज हमारे लिए, हम सबके लिए यही पैगाम आज कलाम में देता है। अगर हम ईमानदारी के साथ चलते हैं, अगर हम इन आजमाइशों पर काबू पा लेते हैं, तो फिर हमारा रिवॉर्ड क्या होगा? आपकी खिदमत करने के लिए भी खुदा फरिश्तों को हुक्म देगा। हालेलुया। वो आपकी खिदमत करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी दिलजोई करेंगे, और आपकी हर तरह से हिफाजत और निगरानी करेंगे। उसी सूरत में अगर हम किसी मकसद के तहत जो है अपनी जिंदगी में रोजा रखते हैं, और उस मकसद में, उस आजमाइश में जो है, उस आजमाइश में पूरे उतरने के लिए अगर हम अपनी जिंदगी को खुदा के तरीके से जो है चलाते हैं, तो खुदा अपने फरिश्तों के जरिए से हमारी भी हिफाजत करेगा। लेकिन हमारा तवक्कुल, हमारा पूरा ईमान जो है वो खुदा पर होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनसे दुआ करेंगे। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर भी अगर कोई आजमाइश आती है, तो हमें उस आजमाइश में जो है पूरा उतरने के लिए खुदा हमारी हिम्मत और ताकत जो है हमें अता करें, ताकि हम इस आजमाइश पर पूरे तौर पर काबू पा सकें। बहरबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप की गहराइयों से एक बार फिर तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने आज के दिन हमें इकट्ठा किया, आज तूने अपने कलाम के जरिए से हमें शेयर किया, तूने हमें सलाही किया, हम तेरी हुजूरी में आकर तेरी इस्ताइश करें। आज साजन जुमात को बरकत दे खुदा, जो तेरी हुजूरी में है। आसमानी बाप अपने बेटों बेटियों को खुदा जो तेरी हुजूरी में सरनगू हैं, आसमानी बाप बड़ी बरकत से माला माल कर, इनके खानदानों को बड़ी बरकत दे। और खास तौर पर आज हम दुआ करते हैं हिना के लिए भी और सभा के लिए भी, खुदा उनकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करे, ताकि खुदा वो जल्द हमारे साथ आने वाले इतवार में खुदा सेहत तंदुरुस्ती के साथ
मिल कर हमारे साथ बात करने के लिए आ सके और हम हमारे साथ मिलकर दुआ करने में खुदा के साथ मशहूर हो सके। खुदा को इस सारे मकसद के लिए हमारी जिंदगियों में बरकत दे। सुनने वाले जितने भी लोग ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ हैं, आसमानी बाप उन सबको बरकत दे, उन सबकी जिंदगियों से वो तमाम मुश्किलात दूर कर, उनकी जिंदगियों से तमाम बीमारियों को दूर कर, कमजोरियों को दूर कर। जिस तरह खुदा तूने शैतान से आजमाया क्या, लेकिन तूने साबित कदम रहकर खुदा उसका मुकाबला किया, हमें भी ये ताकत दे, पाकों की ताकत दे, हमारे ज़हनों को खोल, हमारे ज़हनों को बदल दो ताकि हम तेरे पाकों की ताकत से शैतान का मुकाबला कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आज के खूबसूरत कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और कलाम को शुक्रिया अदा करेंगे। वक्त है कि हम अपने हदीये नजराने कलाम के हुजूर पेश करेंगे और फाइल में से गीत नंबर 30 गाएंगे, बार बार बहा लहू यीशु का। खड़े होकर गाएंगे, हम अपनी आवाजों को बुलंद करें तो हमसे बुलाते ही बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए।
پاسٹر جاوید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آئیں بھائی اگلے نذرانے کی دعا کریں. آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے آج کے اس ہدیہ نذرانے کے لیے، خاص طور پر جو خدا ان کے لوگوں نے اس کے دیے میں سے دیا ہے، اس کے لیے دعا کریں گے. بہربر کے خالق اور مالک زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تم نے دیا، بخشا اور عطا کیا کہ ہم تیری حضوری میں آ کر تیری ستائش کر سکیں. آج خدا ایک بار پھر اس خوشی کے ساتھ خدا تیری حضوری میں آتے ہیں کہ تم نے ایک بار پھر یہ موقع دیا خدا کہ ہم تیرے گھر کے دروازوں کو کھولیں اور خدا تیری حضوری میں اکٹھے ہو کر باجماعت تیرے سامنے دعا کر سکیں. آسمانی باپ اس سارے فضل کے لیے خدا تیرے نہایت شکر گزار ہیں، اس ساری عبادت کے لیے، سارے کلام کے لیے جو تم نے بخشا، اور خدا تم نے ہمیں اس موقع سے خدا ہمیں چنا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور خدا تیرے کلام کو سنیں. روزوں کے ایام میں خدا ہم خاص طور پر اس کلام کو سیکھیں اور تیرے نام کے جلال کے لیے اس پر عمل کرنے والے بنے. خدا خاص طور پر اس ہدیہ نذرانے کے لیے تیرے بیٹوں اور بیٹیوں نے دیا، آسمانی باپ اسے چھو اور پاک کر برکت دیں اور اس مقصد کے لیے خدا یہ دیا گیا ہے اس مقصد میں استعمال ہونے کے لائق کر. تمام گھرانوں کو برکت دے جنہوں نے تیرے دیے میں سے دیا ہے، آسمانی باپ ان کی نیک کمائی میں برکت ڈال، ان کو توفیق عطا کر خدا تاکہ وہ تیرے نام پر خدا ہمیشہ شکر گزاری کے طور پر تیرے نام کے لیے دیتے رہیں اور تیرے نام کی عزت و جلال پائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. آئیں خدا کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہو تو یہ زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی آج ہمیں دے، جس طرح ہمیں ضرورت کو معاف کر، تو ہمارے قرض کو معاف کر، ہمیں سازش کا نام بلکہ برائے سے بچا، کیونکہ بادشاہ اور قدرت تیرا ہے. اور ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اس سارے گھرانے کے ساتھ، گلیلی چرچ کے ساتھ، تمام منسٹریز کے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ اور کل دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تشریف رکھیے گا. ہم خدا کے بڑے شکر گزار ہیں اس سارے فضل کے لیے، اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ جلال بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں اکٹھے ہوں. زوردار تالیوں سے ہم خدا کے نام کو جلال دیں. ایک بار پھر ہم شکر گزار ہیں خدا کے جلال کے لیے. اور آنے والے اتوار کو بھی کنٹینیو جب تک کوئی فردر نوٹس نہیں آتا ہم دعا کریں کہ خدا ایسا نہ لائے کہ ہم دوبارہ واپس آن لائن جائیں، بلکہ ہم کنٹینیو خدا کے گھر سے دعا کریں. تو جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں ہم چاہیں گے کہ خدا ان رکاوٹوں کو دور کریں تاکہ ہم پورے طور پر لائق طور پر چرچ کے اندر آ کر بات کر سکیں کہ یہ خدا کا گھر ہے. اور جب ہم کلیسیا کے طور پر جمع ہوتے ہیں تو یہ مل کر مسیح کا بدن جو ہے بنتے ہیں. تو مسیح کا بدن بننے کے لیے کلیسیا کی موجودگی ضروری ہے. اسی لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا آنے والے اتواروں میں بھی ہمارے ساتھ رہے تاکہ ہم اپنی عبادت کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکیں. تو میری گزارش ہے جب آپ چرچ میں آتے ہیں خاص طور پر اپنا ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں، اور خاص طور پر جب ٹیمپریچر وغیرہ ہے اس پہ اپنا نام ضرور لکھوائیں اور چیک ضرور کروائیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. کیونکہ ابھی تک کرونا ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی بھی کوریا میں کافی زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں ڈیلی کے طور پر، ڈیلی بیس پر جو ہے وہ زیادہ زیادہ لوگ ابھی بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب وہ فیس جو تھا وہ تھوڑا ایک نمبر نیچے آ گیا ہے. اسی وجہ سے چرچز کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ 10% سے 20% ممبرس کے ساتھ جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. تو خدا کرے کہ ہم 100% کے ساتھ جو ہے آنے والے دنوں میں خدا 100% کرے تاکہ تمام لوگ چرچز میں آ کر دعا کر سکیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آنے والے اتوار کو ہم روزوں کے بارے میں سیکھیں گے. تو جو آنے والے 2 اتوار ہیں اس میں ہم روزوں کے بارے میں کلام پر غور کریں گے، سیکھیں گے. کوشش کریں کہ آپ حاضر ہوں تاکہ آپ کلام کو یا روزوں کو اور بہتر طور پر سمجھ سکیں. تو آنے والا اتوار ہم پرانے عہد میں سے سیکھیں گے کہ روزہ جو ہے پرانے عہد کے اندر کیا ہے اور نئے عہد کے اندر اس سے اگلے اتوار کو سیکھیں گے. کیونکہ ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں، 2 بائبل کے حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. پہلے ہم پرانے سے سیکھیں گے، پھر ہم نئے عہد نامے سے سیکھیں گے کہ بائبل میں روزہ جو ہے وہ کیا ہے. تو آنے والے 2 اتوار جو ہے ہم روزوں کے بارے میں تعلیم جو حاصل کریں گے. کوشش کریں کہ آپ اپنی حاضری بہتر بنائیں، لازمی طور پر آئیں اور کلام کو سنیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ کے بارے میں جب علم حاصل کریں. خدا آپ سب کو برکت دے. شکریہ.